नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मैं अनेक कंपनियों का रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ। इसमें तो एक कंपनी और आया है जिसका रिजल्ट्स पिछले हफ्ते आया था, लेकिन टाइम प्रेशर के कारण और बजट वीक के कारण उसको मैं डिस्कस नहीं कर पाया। इस कंपनी को मैं 1750 से लेके 1800 तक मैंने रेकमेंड किया था। आज इस कंपनी का शेयर लगभग 2400 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इस कंपनी का नाम है टाइटन। टाइटन पी/ई रेशियो से ही डिसाइड नहीं किया जा सकता है। टाइटन का 3 मेन डिवीज़न है। टाइटन का पहला डिवीज़न है वॉचेस। उन्होंने पहले इसको ही शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने ज्वेलरी डिवीज़न को ली थी, जिसका ब्रांड नेम तनिष्क था। उसके बाद आज चश्मा भी बनाते हैं और उनका टाइटन आई प्लस नाम का सारे स्टोर्स हैं। इनमें गोल्ड और टाइटन आई प्लस हाई मार्जिन बिजनेस है। वॉचेस में इनका बिजनेस सबसे ज़्यादा था। जब टाइटन पहले शुरू हुआ तो एचएमटी एक सोल वॉच मैन्युफैक्चरर थी। सो टाइटन और टाइमेक्स ने जॉइंट वेंचर भी थी, एक बार की थी। आज उस जॉइंट वेंचर को डिसॉल्व किया गया है। टाइटन ने वॉचेस की सारी गवर्नमेंट को सबसे चीप वॉच लेके ज़ाइलस नाम के सबसे कॉस्टली वॉच तक उनके सारे ब्रांड थी। उस ज़माने में एचएमटी ही सबसे बड़ा ब्रांड था। लोगों एचएमटी के लिए तरसते थे। मुझे भी याद है, जब मैं 11 साल था तो मुझे पहले एचएमटी वॉच मिला था। लेकिन सब अच्छे कहानियों का एक अंत होता था और एचएमटी का भी अंत आ गया, क्योंकि वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और उसे ठीक तरह से चला नहीं पाई सरकार ने। टाइटन ने उस गैप को फिल किया, वॉचेस विद बैटरी शुरू की, मैकेनिकल वॉचेस नहीं बनाया और ये एक बड़ा ब्रांड बन गया। कुछ 10-15 साल के पहले उसमें तो एक प्रॉब्लम आ गया कि वॉचेस की ग्रोथ धीमी होने लगी। टाइटन की शेयर्स भी कम हो गई, लॉसेस बढ़ गई। तो उसे टर्न अराउंड किया गया। ₹10 का फेस वैल्यू का शेयर ₹8 में मिल रहा था। उसी टाइम राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन को खरीदा। ये बहुत बड़ा मौका था। इसके बारे में मैंने मेरे अखबार पुस्तक में भी लिखा है। टाइटन ने तनिष्क को टर्न अराउंड किया और तनिष्क आज 90% ऑफ टर्नओवर टाइटन की उधर से आ रही है। उन्होंने छोटे शहर के लिए एक सेपरेट ब्रांड की बिल्ड की, जिसे उसे टाटा गोल्ड प्लस कहते हैं। तो और वॉचेस में भी सोनाटा नाम के एक चीप सब ब्रांड भी शुरू की। लेकिन उधर न रेस्ट करते हुए उन्होंने फास्ट ट्रैक नाम का एक ब्रांड किया, जिसमें वेयरेबल और नई पीढ़ी की यूथ के लिए कई प्रोडक्ट्स अनाउंस की थी। उन्होंने टॉमी हिलफिंगर जैसे बहुत सारे बड़े ब्रांड से टाई अप करके उसके भारत की फ्रेंचाइजी भी बने। रिसेंटली 2 प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च की हैं। एक तो सिल्क साड़ीज़ बेचते हैं और दूसरा परफ्यूम्स और सेंट्स भी देते हैं। तने टाइटन का यही स्कीम है कि जिस इंडस्ट्री में वो जाएँ, वो हाई मार्जिन इंडस्ट्री पे ही जाएँगे और जो मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको टारगेट करेंगे। जैसे भारत में इसके पहले चश्मे तो डिसऑर्गेनाइज्ड थी। लेंसकार्ट के पहले ही टाइटन आई प्लस पहला ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर था। नहीं तो हर रीजन में एक डोमिनेंट प्लेयर था और चश्मे तो में तो मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 40 से 50% मार्जिन है चश्मे में। अगर टाइटन चश्मे के मार्केट को कैंकर कर लेती है, तो ये तो सबसे बड़ा गेम होगा। पिछले साल से लेके
इस क्वार्टर में तो उनका सेल्स सभी वर्टिकल्स में ज़्यादा है और लगभग या वो टाइटन आई प्लस हो या टाटा टाइटन वॉचेस हो या तनिष्क हो, इनमें सब में 30% के ऊपर की सेल्स हुई है। इसके कारण उनकी टोटल प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर में जो कोविड में अफेक्ट हुआ था उससे 135% से ऊपर है। इस क्वार्टर में टाइटन का लाभ 985 करोड़ तक है और लगभग 1000 करोड़ हो चुकी है। तीनों बड़े वर्टिकल जिसके बारे में मैंने विश्लेषण किया वो तीनों भी प्रॉफिटेबल हैं। तो इसमें अगर आप किसी एक सेगमेंट वाइज देखें तो एक पिछले क्वार्टर में पिछले साल एक क्वार्टर में 419 करोड़ की प्रॉफिट थी। इस साल 987 करोड़ की प्रॉफिट थी। उन्होंने चेन्नई बेस्ड कैरेट लेन को भी एक्वायर किया है जहां वो ज्वेलरी को ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रही हैं। तो जो सेल्स थी टोटल वो तो 9,381 करोड़ थी। वो तो 35% ऊपर थी। इसमें ज्वेलरी में सबसे बड़े डिमांड थी और जो फेस्टिव सीजन थी वहाँ सोना की डिमांड ने टाइटन को बहुत ज़्यादा मदद की है। लेकिन दूसरे जो वेरेबल डिविजन्स और आईवेयर डिविजन्स हैं उसमें भी रोबस्ट 25% के ऊपर सेल्स थी। लेकिन इस साल इस क्वार्टर की सबसे बड़ी प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ज्वेलरी डिवीजन से ही आ गई है। लेकिन ये तीनों जो मेन सेक्टर्स हैं टाइटन की, सबकी सेल्स प्री पैंडेमिक लेवल के ऊपर हो गई है। ये मतलब है कि टाइटन पैंडेमिक से उबर चुकी है और पैंडेमिक को कर चुकी है। पैंडेमिक को उसने छोड़ के फ्रंट ऊपर बाहर आ चुकी है। इसमें एक छोटा-सा डिवीज़न है, जहाँ वो एयरक्राफ्ट्स के लिए प्रिसिशन इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं। टाइटन के सारे फैक्ट्री तो तमिलनाडु में, बेंगलुरु के पास होसूर में है। इसमें तो 26% शेयर होल्डिंग तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास है, टिडको के पास है। ये टाटा के इमर्जिंग कंपनीज में से एक है। एक दिन टाइटन ज़रूर टाटा एम्पायर की क्राउन ज्वेल में एक होगी। अभी ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, 2400 से हम खरीद नहीं सकते। लेकिन जब मार्केट गिरेगी तो करेक्शन आएगी, करेक्शन में हम टाइटन ज़रूर खरीद सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और रिश्तेदार को भी सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद था, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से ही आपको हर बार नोटिफिकेशन आएगा जब हम वीडियो डालते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।